शारा जो है वो पूरी जो 13 अगस्त को जिसका इफ्तिताह हुआ, जिसका टाउन चेयरमैन लियाकताबाद फराज हसीब ने इफ्तिताह किया था, वो शारा पूरी बैठ गई। तो एक वो शारा तो बैठी बैठी है, इसके अलावा भी कराची की बहुत सारी शारा हैं यानी बैठ चुकी हैं। लियाकताबाद डाखाना चौरंगी से जब आप तीन अट्टी की तरफ जाते हैं, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, लाइनें डाल के वहाँ पे कारपेटिंग नहीं की गई और वो पूरी की पूरी सड़क भी बैठ चुकी है। सूरत हाल कुछ इतनी ख़राब हो चुकी है कराची की कि अल्लाह जो है कराची वालों पर रहम करे, क्योंकि हमारे जो सियासतदान और जो हमारे वज़रा इंतज़ामिया इन्होंने तो हम पे रहम नहीं करना। मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट से जो है ये आवाम जो है अब बज़र हो चुकी है। 18 साल की गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की, और सिफर इनका जो है रिज़ल्ट आया है। ये बोलते हैं कि यहाँ पे सूरत हाल जो है ये होनी थी या होनी ये एकदम हो गई, या क्लाइमेट चेंज। भाई 18 साल में क्या आपको ये तमाम सूरत हाल पता नहीं थी? आप किस बात के मिनिस्टर्स थे? आप किस बात के जो है इस शहर के जो है दावेदार, इस सिंध के दावेदार थे, जब आपको पता था कि क्लाइमेट चेंज होना है? ये तमाम चीज़ें, ये तमाम बातें जो हैं ये पहले ही जब इंसान गवर्नमेंट में होता है तो उसको महकमा मौसमियात बता रहा होता है। जाहिर सी बात है यहाँ पे भी, कराची में भी बता रहे होंगे, सिंध में भी बता रहे होंगे, लेकिन सूरत हाल बहुत अबतर हो चुकी है। अल्लाह रहम करे इन कराची वालों पर। आज इससे ज़्यादा बारिश होने की जो प्रेडिक्शन है, अल्लाह ही रहम करेगा, क्योंकि अगर एक दफ़ा भी और इससे ज़्यादा ये इस लेवल की और बारिश हुई तो इसके बाद तो जो इन्होंने हमसे वादा किया था कराची को हम सिंध बनाएंगे, इन्होंने वाकई सिंध बना चुके हैं। 11 अरब जो निकले थे मुख्तलिफ़ टाउन्स में जमात इस्लामी पे, वो इल्ज़ाम ये आयद करते हैं, तो उसका हिसाब किसने लेना? अल्लाह रहम करें, मेयर कराची घूम रहे हैं, सारी सूखी सड़कों पे घूमते हैं, कभी आके इन सड़कों पे भी घूम के देखें क्या सूरत हाल है। क्या टाउन चेयरमैन उनके अंडर आते हैं क्योंकि वो मेयर कराची हैं? सवाल का जवाब वही ले सकते हैं कि भाई 11 अरब आए थे, वो किधर गए? इस शहर में जो 3 जमाती गोलागंडा तैयार हुए, इन्होंने पूरा शहर डबो दिया। शहर में गाड़ियाँ फंस रही हैं, रोड दब चुके हैं, डूब गई हैं कल बहुत सारी गाड़ियाँ। गुरु मंदिर पे एक फैमिली डूब गई। वज़ीर आला मेयर कराची तो अपना रेन कोट पहन के आ जाते हैं, नंबर प्लेटें इनको अजरक की लगवानी थी, उसके ऊपर जो है ये डंडा उठा लेते हैं। काश ये इन चीज़ों पे भी डंडा पहले से उठा लेते तो आज ये सूरत हाल ना होती। अजरक की नंबर प्लेटें भी बह जाएंगी भाई इस पानी में, तो बेहतर ये है कि इस पानी का पहले इंतज़ाम करें, फिर अजरक की नंबर प्लेटें हम लगा लेंगे। कराची वाले थोड़ा सा रहम करें इस कराची के ऊपर। जब मैं थोड़ा सा सर्वे के लिए निकला सुबह, कोई ये अभी टाइम है 7:30-8 बजे के दरमियान का, तो एक शारा जो है वो पूरी जो 13 अगस्त को जिसका इफ्तिताह हुआ, जिसका टाउन चेयरमैन लियाकताबाद फराज हसीब ने इफ्तिताह किया था, वो शारा पूरी बैठ गई। मैं उसकी सूरत हाल देख के आया, उसकी अभी आप उसके क्लिप्स भी देखेंगे वीडियो में। तो एक वो शारा तो बैठी बैठी है, इसके अलावा भी कराची की बहुत सारी शारा हैं यानी बैठ चुकी हैं। कराची में जो है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ख़ासतौर पे 120 सड़कों का जो KMC के अंडर है, उनका भी बहुत बुरा हाल था और है। रोड बह चुके हैं। लियाकताबाद डाखाना चौरंगी से जब आप तीन अट्टी की तरफ जाते हैं, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, लाइनें डाल के वहाँ पे कारपेटिंग नहीं की गई और वो पूरी की पूरी सड़क भी बैठ चुकी है। सूरत हाल कुछ इतनी ख़राब हो चुकी है कराची की कि अल्लाह जो है कराची वालों पर रहम करे, क्योंकि हमारे जो सियासतदान और जो हमारे वज़रा इंतज़ामिया इन्होंने तो हम पे रहम नहीं करना। अपनी मदद आपके तहत आप लोगों की मदद करें, जिसको इस वक्त के में जिसको भी आप परेशानी में देखें उसकी मदद करने की कोशिश करें, क्योंकि हम सब मुसलमान हैं और एज़ अ मुस्लिम हम लोगों की मदद करें। मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट से जो है ये आवाम जो है अब बज़र हो चुकी है। 18 साल की गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की, और सिफर इनका जो है रिज़ल्ट आया है। नाले झांक रहे हैं लेकिन नाले साफ़ नहीं किए गए। सूरत हाल इतनी अबतर हो गई है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। ये बोलते हैं कि यहाँ पे सूरत हाल जो है ये होनी थी या होनी
ये एकदम हो गई, या क्लाइमेट चेंज। भाई 18 साल में क्या आपको ये तमाम सूरत हाल पता नहीं थी? आप किस बात के मिनिस्टर्स थे? आप किस बात के जो है इस शहर के जो है दावेदार, इस सिंध के दावेदार थे, जब आपको पता था कि क्लाइमेट चेंज होना है? ये तमाम चीज़ें, ये तमाम बातें जो हैं ये पहले ही जब इंसान गवर्नमेंट में होता है तो उसको महकमा मौसमियात बता रहा होता है। जाहिर सी बात है यहाँ पे भी, कराची में भी बता रहे होंगे, सिंध में भी बता रहे होंगे। कराची वालों घबराना नहीं, अजरक नंबर प्लेट आपकी गाड़ी या मोटरसाइकिल को डूबने नहीं देगी। बारिश के पानी में डूबे बेबस शहरी एक दूसरे के साथ तंजिया जुमलों का तबादला भी करते रहे। जितनी तवानाई, इंतजामी एफिशिएंसी अजरक नंबर प्लेट और गाड़ी और मोटरसाइकिल सवारों को दबोचने पर सर्फ की गई, अगर उसकी निस्बत भी शहरी निजाम को बेहतर बनाने पर सर्फ की जाती तो आज सड़कों की ये सूरत हाल न होती। मूसलाधार बारिश के बाद लोग शदीद शहरी सैलाब की जद में आ गए। सड़कों पर ऐसे ऐसे मनाजिर देखे गए जो पहले नजर नहीं आए थे। लोगों ने अपनी कीमती गाड़ियों को दरिया बनी सड़कों पर लावारिस छोड़ दिया, क्योंकि सबसे पहले तो जाहिर है जान बचाना थी। अरबों रुपए की गाड़ियां तबाह हो गई, मोटरसाइकिल सवार पानी में डूबे रहे। दफ्तरों से घरों को जाने वाली खवातीन के घर के बीच में बारिश के पानी का एक दरिया था जिसे तैर कर अबूर करना था। ऐसे ऐसे मनाजिर के इंसान कांप जाए। दोस्तों, कराची में बारिश के बाद शहरी सैलाब कोई नया अलमिया नहीं, लेकिन इस बार तो इसकी शिद्दत पहले से कहीं ज्यादा महसूस हुई। इस बार पहले से ज्यादा शिद्दत से कराची की 3 पार्टियों के गोला गंडे ने दावे किए थे। हटो बच्चों के नारे लगे थे। शहर को पेरिस बनाने के दावे भी किए गए थे। लियाकताबाद डाक खाने से पुरानी सब्जी मंडी जाने वाली सड़क, जिसका टाउन नाजिम लियाकताबाद ने बड़े धूम से 13 अगस्त को इफ्तिताह किया था, इस बारिश ने सड़क का भी पोल खोल दिया है। बड़े बड़े दावे बारिश के पानी में डूब गए। लोहे जैसी मजबूत सड़क टूट फूट गई और ज़ेर-ए-आब आ गई। नॉर्थ नाज़िमाबाद, लियाकताबाद, एम ए जिना रोड, शाहराह फैसल, कौन सी सड़क, कौन सा इलाका ऐसा था जो बर्बादी की तस्वीर न पेश कर रहा हो? हस्बे रिवायत घंटों नहीं दिनों के हिसाब से बिजली गायब हो गई। शाहराह फैसल, एम ए जिना रोड और आई चंडीगढ़ रोड समेत बड़ी शाहराहें पानी में डूब गई और ईंधन खत्म होने पर गाड़ियां रास्ते में छोड़ दी गई। एक ऐसा शहर जो करोड़ों लोगों का घर है, लाखों के लिए रोजगार का जरिया है, ख्वाबों का सहारा है, वो डूब रहा है। और ये पहली बार नहीं। हौलनाक मनाजिर हर तरफ है। जहां इंतजामिया और सियासी जमातें जबानी जमा खर्च करती रहीं, वहीं सलाम है कराची वालों पर। कुछ लोगों ने अपने घर खोल दिए, कुछ कारोबारी अफराद ने पनाह दी और ट्रैफिक में फंसे लोग एक दूसरे से खाने बांटते रहे। ये महज बारिश न थी, बल्कि एक और याद दहानी थी कि इस शहर में हम सब कितने गैर महफूज हैं। दोस्तों, मौसमियाती तब्दीली एक हकीकी मसला है, मगर ये दहाइयों की गफलत का जवाज नहीं हो सकता। जब तक हुकूमत शहरी सैलाब को हुक्मरानी की नाकामी तस्लीम नहीं करेगी, कराची यूं ही डूबता रहेगा और इसके लोग कीमत चुकाते रहेंगे। कराची को सिर्फ नारों, दावों और इल्जाम तराशियों की नहीं, इंसाफ की सख्त जरूरत है। इस वक्त अमली सूरत हाल यह है कि कराची 3 जमातों का गोला गंडा बना हुआ है। इस गोला गंडे के ये तीनों रंग देखने में तो बहुत दिलफरेब है, लेकिन हकीकत में कुछ भी नहीं। इसका सबूत ये बारिश है। कराची के दावेदार पीपल्स पार्टी, MQM और जमात इस्लामी इस बार भी मुकम्मल तौर पर फ्लॉप नजर आई। पीपल्स पार्टी अजरक की नंबर प्लेट को सड़कों और अवाम पर फोकियत देती रही। MQM जवाबा गजल के तौर पर अजरक नंबर प्लेटों और पीपल्स पार्टी की पॉलिसियों पर नुमाइशी लफ्जी बमबारी करती रही। जमात इस्लामी बल्दियाती इलेक्शन में धान ली और सब कुछ इख्तियार होने के बावजूद बेइख्तियार होने का रोना रोती रही। और बेचारी कराची वाले सैलाब बनी सड़कों में घंटों फंसे अपनी किस्मत का रोना रोते रहे। लेकिन सूरत हाल बहुत अबतर हो चुकी है। अल्लाह रहम करे इन कराची वालों पर। आज इससे ज़्यादा बारिश होने की जो प्रेडिक्शन है, अल्लाह ही रहम करेगा, क्योंकि अगर एक दफ़ा भी और इससे ज़्यादा ये इस लेवल की और बारिश हुई तो इसके बाद तो जो इन्होंने हमसे वादा किया था कराची को हम सिंध बनाएंगे, इन्होंने वाकई सिंध बना चुके हैं। एक सड़क नहीं, काफ़ी सारी सड़कों का मामला है। 11 अरब जो निकले थे मुख्तलिफ टाउन्स में जमात इस्लामी पे, वो इल्ज़ाम ये आयद करते हैं तो उसका हिसाब किसने लेना था? ये बात मैं पहले भी अपनी एक वीडियो में कह चुका हूँ। यही हाल जो है हमारे सिंध गवर्नमेंट का, इनसे भी कोई नहीं हिसाब ले सकता। ये तो माई बाप है। अल्लाह रहम करें। मेयर कराची घूम रहे हैं, सारी सूखी सड़कों पे घूमते हैं, कभी आके इन सड़कों पे भी घूम के देखें क्या सूरत हाल है। क्या टाउन चेयरमैन उनके अंडर आते हैं क्योंकि वो मेयर कराची हैं? सवाल का जवाब वही ले सकते हैं कि भाई 11 अरब आए थे, वो किधर गए? उसके अलावा 3 जमाती गोलागंडा
जो इन्होंने तैयार किया था 3 जमाती गोलागंडा, इस शहर में जो 3 जमाती गोलागंडा तैयार हुए, इन्होंने पूरा शहर डबो दिया। शहर में गाड़ियाँ फंस रही हैं, रोड दब चुके हैं, डूब गई हैं कल बहुत सारी गाड़ियाँ। गुरु मंदिर पे एक फैमिली डूब गई, नाले में बह गई, जिसमें से वालिद की डेथ भी हो गई है। बच्चा और वालदा को निकाला गया ज़िंदा। ये हमारे शहर कराची की सूरत हाल है। ये हमारी सिंध गवर्नमेंट की माशाल्लाह कारकर्दगी, 18 साल कारकर्दगी है। वज़ीर आला मेयर कराची तो अपना रेन कोट पहन के आ जाते हैं, नंबर प्लेटें इनको अजरक की लगवानी थी, उसके ऊपर जो है ये डंडा उठा लेते हैं। काश ये इन चीज़ों पे भी डंडा पहले से उठा लेते तो आज ये सूरत हाल ना होती। अजरक की नंबर प्लेटें भी बह जाएंगी भाई इस पानी में, तो बेहतर ये है कि इस पानी का पहले इंतज़ाम करें, फिर अजरक की नंबर प्लेटें हम लगा लेंगे। कराची वाले थोड़ा सा रहम करें इस कराची के ऊपर। अजरक की नंबर प्लेटें मुसल्लत करने से बेहतर था कि फ़ंड जो है कराची के ऊपर लगाते, तो आज ये सूरत हाल ना बनती। शुक्रिया। तशक्कुर डिजिटल की अगली वीडियो के लिए आप चैनल को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।